अगर आज की स्मैकडाउन में कोई बढ़िया चीज हुई है तो वो ये कि आज जॉन सीना रिंग में कालीन की तरह बिछ नहीं गया। So guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Somehow WWE decided कि हम SmackDown को कुछ अच्छा करने का डिसाइड करते हैं या फिर ट्राई करते हैं, और आज उन्होंने एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेरे को अच्छी लगी SmackDown। ऐसा लगा कि हाँ यार, ये लोग मनी इन द बैंक से पहले का लास्ट शो दे रहे हैं, क्योंकि कल ही मनी इन द बैंक और आज अगर हमें राइवलरीज ना देखने को मिलती तो कैसा लगता। सोचो आज जॉन सीना होता ना, सोचो आज सेथ रॉलिंस ना होता, बट भाई सेथ रॉलिंस, मैसिव रिस्पेक्ट टू यू, लाइक द वे यू होल्ड दैट शो। जो मैंने कहा था ना, एक ऐसा मोमेंट होता है जिसके रिवॉल्व करता है और वो आपका मोमेंट निकला। पता क्या चला कि पूरे लाइक थ्रू आउट द शो सेथ रॉलिंस वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि जितने भी उसके मनी इन द बैंक के ओपोनेंट्स हैं वो ठीक ठाक ब्रीफ केस के तक पहुंच भी ना जाए, क्योंकि अगर सब अच्छी कंडीशन में जाएंगे तो फिर सेथ रॉलिंस का जीतना मुश्किल हो जाएगा। सेथ रॉलिंस का कहीं ना कहीं 2015 वाला जो विजनरी कह रहा हूँ, 2015 वाला जो कैरेक्टर वापस आ रहा है ना, मेरे को वो देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन एक चीज़ से जो अभी तक नफरत हो रही है वो ये कि भैया तुम नामकरण क्यों नहीं कर रहे हो? तुम उन टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह क्यों हो रहे हो जिसमें रिलेशनशिप को इस नाम दे देना चाहिए लेकिन नाम नहीं मिलता है। और बिल्कुल यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है, कुछ नाम ही नहीं है। बेचारे कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं, एंड हियर कम्स Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed, and Paul Heyman. Do you know how many words are there? We can just call you like the future. How about that? The future is the like amazing name. मैं सही बता रहा हूँ, जब आपके पास इतने टाइम तक टैग टीम नेम नहीं होता ना, फैक्शन नेम नहीं होता, तब ऐसे में द फ्यूचर जैसे नाम भी बड़े बढ़िया लगने लगते हैं। और आज पॉल हेमन ने तो प्रोमो के दौरान इसका जिक्र भी किया था, क्या पता कुछ इसी से रिलेटेड हो या वो कुछ और के लिए वेट कर रहे होंगे। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। बट आज सेथ रॉलिंस ने जो ग्लू करके रखा था ना, लाइक स्टार्टिंग में चाहे प्रोमो हो जहाँ पे रोमन रेंस का टीज हुआ कि रोमन रेंस तुम सबको बचाने नहीं आने वाला, और रॉ में माइकल कोल ने बोला कि कौन रोकेगा सेथ रॉलिंस को, तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस एक्चुअली में मनी इन द बैंक में आ रहा है। अब वो अलग बात है कि $15 मिलियन नहीं मिले तो भी आ जाएगा तो बड़ी बात होगी, बट ये लेट्स सी मनी इन द बैंक में रोमन रेंस आ रहा है। ब्रॉक लेसनर क्यों बोलता हूँ मैं, खामखा ब्रॉक लेसनर के फैंस के अंदर से आग क्यों जला तो मेरे को पता ही नहीं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बट हाँ आज सेथ रॉलिंस के लिए तो बहुत मैसिव रिस्पेक्ट हुई भाई, मैसिव रिस्पेक्ट। लेकिन मेरे को ना स्टार्टिंग में जब इनका ये सेगमेंट था और उसमें सोलो सिकुआ जब आता, जब सेथ रॉलिंस कहता है कौन रोक लेगा हमें, और सोलो सिकुआ का थीम सॉन्ग बजता, बड़ा अच्छा लगा। एंड मैं सेम बता रहा हूँ, सोलो सिकुआ का ये जो नया बोलने वाला स्टाइल है ना, ये तो मेरे को बड़ा पसंद आया। आई जस्ट लाइक्ड इट, जिस तरीके से वो इतना पूरा एनिमेटेड होके बोल रहा होता है। ही इज नॉट ट्राइंग टू बी सीरियस जैसे कि वो पहले था, ही इज नॉट ट्राइंग टू बिकम समबॉडी, बट अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वो वाला सोलो सिकुआ है जिसके हमने ट्वीट्स देखे थे कि यार मेरे को मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, वो वाला सोलो सिकुआ अब दिख रहा है। एंड आई एम जेन्युइनली लविंग दिस कैरेक्टर। लाइक ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली में एक अच्छा मेन इवेंटर बना सकता है सोलो सिकुआ को, कंपेयर टू जो अभी वो लास्ट ईयर करके आया। पर सेथ रॉलिंस की गैंग और सोलो सिकुआ की गैंग, इनका फेस ऑफ देखने को मिला। वैसे इस गैंग का भी कोई नाम है नहीं, पहले तो हम बोल देते थे फेक ब्लड लाइन, अब तो वो भी नहीं बोला जा रहा, और इसने फेक ब्लड लाइन इसे ही बोल दिया, सेथ रॉलिंस की टीम को ही बोल दिया कि तू फेक ब्लड लाइन लेके घूम रहा है। ये कौन है? जे उसो, ये कौन है? सैमी ज़ेन, ब्रॉन्सन रीड सैमी ज़ेन है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी तुम्हारी थिंकिंग है सोलो सिकुआ, तभी तुम्हें बजाया गया है, सीधी सी बात है। और सेथ रॉलिंस ने भी फिर बेइज्जती कर दी कि अच्छा तू इतना क्यों जल रहा है, ओ इसीलिए क्योंकि ब्रॉन ब्रीकर फ्यूचर है WWE का और तू नहीं, इसीलिए। और भाई ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो जेकब फाटू की बेइज्जती करी ना सेथ रॉलिंस ने कि यार तेरा तो ये जो नाम है ये उतना बढ़िया नहीं है, मेरे पास एक निकनेम है तेरे लिए और वो है सोलोस बिच। ओ भाई, और वो मेरे को लगता है कि वो पीक पॉइंट था इस पूरे सेगमेंट का। अच्छा लगा देखकर कि जेकब फाटू को इस तरीके से उंगली की जा रही है, और जेकब फाटू फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि डीप इनसाइड उसे पता है कि वो जो हरकतें कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स ला सकता है सामने। सेथ रॉलिंस ने फिर एक और चीज़ बोली कि भाई मैं इस पूरी रिंग के अंदर ना एक ही फाटू से डरता हूँ, और वो फाटू तू नहीं है, यानी कि सोलो सिकुआ वो फाटू नहीं है बल्कि जेकब फाटू है। तो ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रीकर एंड जेकब फाटू का फेस ऑफ देखने को मिला। इस फेस ऑफ को जो छुड़वाया ना सेथ रॉलिंस ने, बड़ा अच्छा लगा, लाइक ऑरा दिखता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो अगर ना हो
तो ऐसा नहीं है कि कुछ फीका पड़ेगा, लेकिन जब ये होता है ना तो एक एक्स्ट्रा मसाला ऐड होता है। वो हमने देखा सेथ रॉलिंस किस तरीके से बीच में आया कि ये 2015 वाला सेथ रॉलिंस नहीं है जो J&J सिक्योरिटी के पीछे छुपेगा। अब ये 2025 वाला सेथ रॉलिंस है जहां पर इसके पास ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड जैसे मुस्टंडे हैं, तो वो बीच में घुस सकता है जेकब फाटू जैसों को फेस ऑफ करने के लिए। सो दैट आई लाइक्ड। वहां से वो टीम जब चली गई, फिर जिमी ऊसो ने आगे किक बजानी चालू कर दी जेसी मटेयो पे। उसका जेसी मटेयो पे जो क्रश आ गया ना जिमी ऊसो को, मैंने कहा सही बंदा तूने अपने टाइप का ही ढूंढा है। इनके बीच भी मैच देखने को मिलता है और इसमें जिमी ऊसो जीतता है थैंक्स टू जेकब फाटू, क्योंकि जेकब फाटू जितवा नहीं पाया। जेकब फाटू की वजह से जेसी मटेयो हार गया। जेसी मटेयो ने अटैक कर दिया बेचारे जेकब फाटू को गलती से। तो ये गलती के चक्कर में पता नहीं क्या हो रहा है, बट ऑब्वियसली इनके बीच दरार आ रही है। ये टीम तो बाद में बनी है, दरार पहले आ गई है। हमने देखा बैक स्टेज में जो सेगमेंट था जिसमें जेसी मटेयो कह रहा था सोलो सिकोआ को कि यार ये है हमारी कमजोर कड़ी, तो सोलो सिकोआ कहता है यार ये तो ऐसी है, ये हमारे कहने पे चल तो रहा है, ये बस सिर्फ इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं है। और जेकब फाटू ने वो चीज़ सुन ली। वो इवोल्यूशन वाली बात याद आ गई जब बटिस्टा ने वो ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर वाली बात सुन ली थी। अब ऐसे जेकब फाटू ने सुन ली है। कैसे रिएक्ट करेगा क्या करेगा पता नहीं, बट अभी तो जेकब फाटू के आगे एक भिखारी था, देखा था वो डेमियन प्रीस्ट कैसे भीख मांग रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मिल जाएगी साहब, साहब हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर से निकाल दिया, साहब हम ड्रू मैकिंटायर से लड़ने गए वहाँ से निकाल दिया, साहब आप भी हमारा सहारा हो, हमसे लड़ लो, हमें चैंपियनशिप मत देना, बस हमसे लड़ लो प्लीज़। तो जेकब फाटू भी कहता है या क्या यार डेमियन भाई, यार तुम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हो, क्या हरकतें है तुम्हारी ये। जूलिया और जलीना का सेगमेंट जो था वो बड़ा बढ़िया लगा था। जलीना इतना ऐसे बोलती है पीछे जूलिया से कि अगर तेरे को ये चैंपियनशिप चाहिए तो तुझे मेरी लाइफलेस बॉडी से गुजरना पड़ेगा। और जूलिया कह रही है आई लाइक यू, यू आर कॉन्फिडेंट। ये क्या था, ये तो बड़ा अजीब सा ही नहीं था, क्या ही बोल सकते हैं। बट जलीना वेगा का मैच था पाइपर नाइवन के साथ। आई वाज शॉक्ड कि मेरे को ये मैच पसंद आया। एक्चुअली में अच्छा मैच था, लाइक चेयर्स का जिस तरीके से स्पॉट यूज हुआ ना, और पाइपर नाइवन तो अच्छा लड़ती है, वो तो हम सबको पता ही है। एनएक्सटी यूके में अगर किसी ने देखा होगा वो वाला, मैं हमेशा वही वाला मैच बताता हूँ, टोनी स्टॉर्म के साथ था और आई थिंक केली रे उसमें थी, तो ट्रिपल थ्रेट था। लाइक वो मैच तो कमाल गई था। तो पाइपर नाइवन ने यहाँ पे अच्छा मैच तो दिया। जलीना वेगा को आज भी रिएक्शन नहीं मिला। जलीना वेगा कैसी है, लाइक जलीना वेगा को लोग बस इसलिए रिएक्शन दे देते कि चल ठीक है बेबी फेस की तरह प्ले कर रही है तो बेबी फेस वाला रिएक्शन दे देते, अदरवाइज उसके थीम सॉन्ग की एंट्री पे कोई देता ही नहीं है भाव भाई उसे। क्या है, जलीना वेगा ने आज टाइटल रिटेन रखी। ये मैच था क्या चैंपियनशिप के लिए, आई कैंट रिमेंबर, बट जो भी है जूलिया इसके बीच में आ जाती है। जूलिया की वजह से बेचारी जलीना वेगा जीतती है और फिर जूलिया ही अटैक कर देती है कि कॉन्फिडेंट तो तू है लेकिन मैं तेरे को बजाऊंगी और ये टाइटल मैं लूंगी। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है जिंदगी, लाइक जूलिया मनी इन द बैंक मैच में है ना, तो फिर ये ब्रीफ केस और ये चैंपियनशिप ये ड्रामा दो कर रहे हो, ये क्या है। मतलब हाँ, आपने हमें पहले ही बता दिया कि आप तो ब्रीफ केस नहीं जीतने वाले, आप तो जाओगे इस चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, एक स्पॉइलर सही, और क्या हो गया। बाय द वे पाइपर नाइवन की बात चलिए, पाइपर नाइवन का ट्वीट देखो, मजा सा नहीं आया ये पढ़ के। एक सुपरस्टार ऐसा बोल रहा है रोमन के पीपी के बारे में। भाई पाइपर नाइवन मुझे लग रहा है रिलीज ही हो जाएगी अगली रॉ से पहले। ऐसे कौन बोलता है, क्या हैक हो गई है क्या, सही में पाइपर नाइवन है। मैंने उसको देखा, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो यानी कि पहले से होगी, यानी कि असली होगा। तो यार ये ऐसे कैसे बोल दिया यार, गट्स चाहिए भाई, गट्स चाहिए। इन्होंने किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग भी अनाउंस कर दिया। ठीक है, वो तो पता ही था, होना ही है, नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा और अगले हफ्ते से ही इसके क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे। हम तो क्वालिफायर से थक गए, अभी आईपीएल के क्वालिफायर देख के हटे थे, अब मनी द बैंक के क्वालिफायर देख के हटे, अब किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर में फंस जाएंगे। अरे भैया जॉन सीना के फेयरवेल टूर की कब बात होगी। खैर, जो मैं बता रहा था कि एलिस्टर ब्लैक और एले नाइट का जब मैच हो रहा था तो उसके बाद भी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की पलटन आ जाती है एले नाइट को बजाने के लिए, क्योंकि वो मनी इन द बैंक में एंड अंड्रादे एंड पेंटा का जब टैग टीम मैच था अमेरिकन मेड के अगेंस्ट, तो उसके बाद भी अंड्रादे और पेंटा को पीटने आ जाती है क्योंकि वो भी मनी इन द बैंक लैडर मैच में है। तो ये अच्छा लगा मेरे को सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट। ऐसा लगा आज तो बहुत सेथ रॉलिंस देख लिया यार, थक से गए। 3-4 जगह दिख गया यार बंदा, पर अच्छा भी था। एंड यू नो व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट, लास्ट में जब वो कोडी रोड्स भी आ जाता है, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस फेस टू फेस। आप समझ रहे हो कोडी रोड्स ने कैसे छोड़ा था सेथ रॉलिंस को लास्ट टाइम और अब कैसा मिला है। लाइक कोडी रोड्स रिटर्न कर रहा है और क्या देखता है कि सेथ रॉलिंस पूरा बदल गया है,
पॉल हेमन के साथ जुड़ गया है। ये वही बंदा है जिसने मेरी हेल्प करी थी अगेंस्ट रोमन रेंस एंड द रॉक। अब ये खुद ऐसी हरकतें कर रहा है। इनके बीच तो ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुई नहीं, लेकिन जब होगी तो मज़ा ही आने वाला है। वो फिर अलग ही एक डायमेंशन वाली राइवलरी होगी। बट अभी के लिए तो कोडी एंड जे ऊसो ने ही प्रोमो कट किया फॉर जॉन सीना एंड लोगन पॉल। उतना कुछ खास नहीं था, मैं ना टिपिकल वही कि हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा। कहता है कि जॉन सीना हमें डेस्परेट कह रहा है, जबकि वो खुद डेस्परेट है। वो काई स्टेनेट की लाइव स्ट्रीम पे जाता है, वो ये करता है वो करता है, वो खुद डेस्परेट है। जॉन सीना आता है, जॉन सीना की टी शर्ट बड़ी बढ़िया लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो जॉन सीना आके अपना प्रोमो कट करता है। एंड आई एम गोइंग टू से कि यार आज का जॉन सीना का प्रोमो कमाल का था। अच्छा, प्रोमो से पहले तो प्रोमो तो बाद में शुरू होता, लोगन पॉल ने पहले आके अटैक ही कर दिया पीछे से, अपनी रेफरी की टी शर्ट पहन के आया और दोनों ने मिलकर बजाया, खूब बजाया कोडी रोड्स और जे ऊसो को। और फिर जॉन सीना ने प्रोमो कट किया कि कैसे आई एम द लास्ट रियल चैंपियन एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रियल चैंपियन, ही इज द फ्यूचर चैंपियन। मेरे को ये बताओ कि कैसे, क्योंकि अभी तो तुम्हारा टैग टीम मैच है, देन गुंथर के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच है, लोगन पॉल को तुम दोबारा से दिलवा दोगे मैच? तो तुम तो सही में रूइन करने आए हो जॉन सीना यार, तुमने तो हमारी जरा भी लाज नहीं रखी। एंड देन दोबारा से पीटा कोडी रोड्स एंड जे ऊसो को यार। और जॉन सीना ने तो आज आर-ट्रूथ की जो चैंट्स लग रही थी, वी वांट ट्रूथ वी वांट ट्रूथ, उसको भी रिप्लाई कर दिया, उसको भी एक्नॉलेज कर दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल। और उसने जॉन सीना ने बोला कि द ट्रूथ इज दैट यू कैन नॉट हैंडल द ट्रूथ। वाओ। फिर हमें लगा कि क्या ट्रूथ है भाई, क्या ट्रूथ है? ट्रूथ यही है दैट आई एम द लास्ट रियल चैंपियन, और लास्ट बार देख रहे हो तुम, एंड ही इज द फ्यूचर एंड आई एम लाइक एज जॉन सीना फैन अगर कोई है, मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस? लाइक आई डोंट थिंक सो कि अच्छा लग रहा होगा आपको देख के कि यार ये मेरा जॉन सीना क्या कर रहा है। बट मतलब ऑब्वियसली जो थोड़े बड़े हो गए होंगे उनको तो ये होगा कि ठीक है यार, ये भी एक पार्ट है, हील का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। यार कुछ तो होंगे ना जिनको पर्सनली हर्ट हुआ होगा। जैसे आई रिमेंबर काफ़ी लोग थे जो 2017 से रोमन रेंस के फ़ैन होंगे, पहले से होंगे, लेकिन जब 2020 में हील टर्न हुआ सो दे स्टार्टेड हेटिंग रोमन रेंस की यार ये बुरी दिशा में चला गया। ऐसे कितने लोग होंगे अब जो जॉन सीना को एक्चुअली में हेट कर रहे होंगे, वो डेफिनेटली लिख के बताना। बट ओवरऑल आई थिंक आई वुड से कि आज की स्मैकडाउन तो डिसेंट थी। मैं इसको आराम से 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ। कॉमेंट्स में अपनी रेटिंग लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।